कुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ऐसा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावे कर रही है। आपको बता दें कि कुंभ की शुरुआत यानी कि 14 जनवरी से पहले ही कुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमलावर रहे हैं। कभी रोडों की कनेक्टिविटी को लेके, कभी अन्य सुविधाओं को लेके, कभी कुछ और हमेशा वो पीडीए पीडीए कहते रहे। आज हम बताने वाले हैं कि आखिर कुंभ को लेकर के, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो आपकी उद्धव पार्टी हो, या फिर अगर बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी, आखिर इन पार्टियों में छटपटाहट क्यों है? कुंभ को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? बल्कि खुद भी कुंभ में स्नान करते हैं, उसके बावजूद भी कुंभ की व्यवस्थाओं से लेकर के कुंभ की परंपरा तक पे एक बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, बिन बात के बात निकालते हैं। और एक हमारे कहावत है, बालू बालू पेरना, यानी बालू को ऐसे करना कि उससे कुछ निकलेगा, वो काम करने का काम अखिलेश यादव से लेकर सारे विपक्षी दल कर रहे हैं। आखिर विपक्षी दल की कुलबुलाहट क्या है, इस पर हम पूरी बात करेंगे कि आखिर विपक्षी दलों को कुंभ के इस आयोजन से दिक्कत क्यों है, क्या है इसके पीछे मजबूरी कि वो लगातार इस पर हमले कर रहे हैं। और एक तरह से अगर बात करें तो कुंभ को लेकर के उन शब्दों का प्रयोग राजनीतिक दलों ने किया जो फिलहाल राजनीतिक मर्यादा के अनुकूल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर के उसके शुरुआत से लेकर अंत तक अभी भी वो लगातार कुंभ पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने समापन पर कहा कि कुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हुई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि वो कुंभ से व्यापार कर रहे थे, बल्कि आस्था पर चोट कर रहे थे। फिर कभी वो कहते हैं कि पानी वहां गंदा था, फिर कभी वो कहते हैं कि भगदड़ में लोगों को बचा नहीं पाया, उसकी सूची दीजिए, फिर वो कहते हैं कि जो लोग गुम हो गए उनका सरकार अता पता क्यों नहीं बता रही है। ऐसे अनेक चीजें हैं जो कुंभ पे लेकर अगर लगातार वो हमलावर रहे, सदन के अंदर भी कुंभ को लेकर हमलावर रहे। और उनकी पार्टी की जया बच्चन ने तो कुंभ पर लेकर के जिस तरह कहा कि हजारों लाशें वहां पर घूम रही हैं और पूरी की पूरी त्रिवेणी गंदी है और वो लाशों से पटी हुई है, इन सारे बयानों के बाद भी अखिलेश यादव को रंच मात्र भी कहीं भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई पड़ी। जबकि उनकी पार्टी की नेता राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बड़े बड़ी आपत्तियां दर्ज की। फिर वहीं पर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि वहां जो लोग नहाने जाते हैं, क्या उससे रोजगार खत्म हो जाएगा, क्या पाप समाप्त हो जाएगा, क्या उससे लोगों को भूखे मिट जाएंगी, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इस बयान के बाद भी अगर देखें तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आकर के कुंभ में स्नान किया। फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात करें, डीके शिव कुमार की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी आए थे और भी कई कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार वहां स्नान करते रहे। और एक तरह से देखा जाए तो मल्लिकार्जुन की बातों को खुद उन्हीं के नेताओं ने खारिज कर दिया। इसके बाद अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये कुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। और मृत्यु कुंभ के बयान के बाद तो पूरे देश में राजनीतिक उफान मच गया और राजनीति में खूब एक दूसरे पर छींटाकशी चालू हो गई। आखिर ऐसा बोल क्यों रहे, क्या कारण? वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं जो खुद जाकर के स्नान करके आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं जो कुंभ को लेकर के कभी कभी अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस करने के लिए 2013 के कुंभ की व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जिसमें जबरदस्त अफरा तफरी थी, जिसमें कुंभ मेला समाप्त होने तक 68% निर्माण कार्य हुए नहीं पाए थे, ऐसा उनके न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट दिया था। वो अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं जो कुंभ में सारी चीजें बिना किसी मानक के तैयार की गई थी, कुंभ में व्यवस्थाएं ही ठीक नहीं थी। और वो हम नहीं कह रहे, ये जो अखिलेश यादव जी ने जो न्यायिक आयोग एक सदस्य बनाया था उसकी रिपोर्ट थी और उसने इस रिपोर्ट में बोला था। फिलहाल आपको बताते चले कि चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी बयान दिया कि कुंभ में तो लोग जो पापी हैं वो जाएं, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था। ऐसे कुल मिलाकर के जितने छोटे दल हैं या जितने क्षेत्रीय दल हैं या कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय दल हैं, ये सारे इतने आक्रामक क्यों हो गए? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो पीडीए पीडीए चिल्लाने वाले अखिलेश पर लगता है, जो अखिलेश पीडीए की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पीडीए बहुत मजबूत है। ऐसी स्थिति चलते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस महाकुंभ में अगर 67 करोड़ लोग वहां पर स्नान करने आए, जिसमें विदेशी भी स्नान करने आए, 113 देशों के लोग स्नान करने आए और भारत के सभी राज्यों से मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग वहां पर स्नान करने के लिए आए हैं, तब ये जाकर के संख्या हुई है। और अखिलेश यादव जी, ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में जो प्रयागराज के तट पर लगा है, संगम में स्नान करने वालों में अगर ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य जातियों की अगर आप बात करेंगे, उच्च जातियों की आप बात करेंगे, तो महज 3 से 4% या 8% रख लीजिए, तो 67 करोड़ का 10% भी रख लीजिए, तो 6 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर क्षत्रिय, ब्राह्मण, उच्च जाति के लोग नहीं आए। ये कुंभ ही
पीडीए का कुंभ था, जिस पीडीए पर आप दम भरते हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, क्योंकि उनके प्रांत से भी लोग आ रहे हैं, अन्य प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं, और जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं महाकुंभ की, जो इसकी भव्यता देख रहे हैं, जो इसकी सारी चीजें देख रहे हैं, इसकी व्यवस्थाओं के बाद जब वो कहते हैं कि योगी को मेरी उम्र लग जाए, मोदी को मेरी उम्र लग जाए, तो उसके बाद मानी बात है कि खड़बड़ाहट तो होगी होगी। जिस पीडीए का दम भरते हैं अखिलेश यादव, और जिस पिछड़ी जातियों पर गुमान करते हैं और लोग, क्योंकि यही उनके वोट बैंक है क्षेत्रीय दलों के, वो सारे के सारे वोट बैंक यहाँ पर स्नान कर रहे थे, और वो हर हर मोदी और योगी की जय जयकार कर रहे थे, योगी जिंदाबाद कर रहे थे। कई प्रदेशों के जो हिंदू सनातनी थे, वो तो ये कह रहे थे कि मेरे यहाँ भी योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इससे एक चीज तो तय है कि इनको ये भय सता रहा है कि आने वाले चुनाव, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, चाहे वो केरला के हो, त्रिपुरा के हो, असम के हो, यहाँ पर इस महाकुंभ ने एक बड़ी छाप छोड़ी है। और सबसे बड़ी छटपटाहट तो अखिलेश यादव को है, क्योंकि पूरे का पूरा पीडीए का कुनबा ही वहां पर स्नान कर रहा था, और उनके बार बार जो ये जाति विभाजन की बात करते हैं, महाकुंभ ने कह दिया सनातन एक है, सनातन एक ही रहेगा, सनातन श्रेष्ठ रहेगा, और भारत में सिर्फ सनातन ही सनातन रहेगा, कोई पीडीए नहीं रहेगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। शायद यही डर है कि अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी तक इसका विरोध करती रही।